एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनवैया जम्मू श्रोता मन कर बहुत बहुत स्वागत है। बिनू भैया स्वागत है। देखिए भाई, आज कर दिन विशेष जेले आज हमारे हेलो किसानवाड़ी कर नाव दे थी। अब ये कार्यक्रम में नहीं देखी भाई हमारे एक विशेषज्ञ घलो जुड़ते हैं और सुघर जानकारी देते हैं और हमारे श्रोता मन भी सोच फोन कर माध्यम से हमारे से जुड़ते हैं। तो अगर हमारे कार्यक्रम में और जुड़ना चाहती तो देखिए उनकर भी बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ी और फोन करी और सोच सवाल करी। बाकी हमारे बीच विशेषज्ञ आइन हैं, उनकर नाम है डॉक्टर रुपेश सिंह, पशु चिकित्सक हैं लुंडरा कर। अब आज जे विषय में हमार गोठ होही वो विषय है देखी पशु मन में कृत्रिम गर्भाधान कर नवीनतम जो तकनीक मना है वो विषय में और संग संग ओमन कर प्रबंधन कर विषय में। तो डॉक्टर साहब राउर के हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सब किसान मन ला जय जोहार। हाँ देखिए भाई, जैसे कि हमारा विषय है पशु मन में जो है कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए और नवीनतम तकनीक अपनाए के कराना चाहिए। तो राउर चटिक हमन ला बताई कि ये कृत्रिम गर्भाधान का होल ते वहाँ शुरू करा थी। बिल्कुल। हाँ। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि कृत्रिम गर्भाधान का होते। हाँ। तो अपन किसान बंधु मन ला मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। कि जैसे हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ कर जो गरु मन है, हमारे यहाँ कर जो बकरी मन है वो देसी नस्ल कर हैं। उमन कर उत्पादकता बहुत कम है। तो अगर हमन ला एमन कर नस्ल सुधार करना है तो जाहिर से बात है कि एमे हमन ला अच्छा बीज डालना पड़ी। तो हम कृत्रिम विधि से जो है मादा पशु में अच्छा नस्ल कर नर पशु कर बीज डालथन मादा पशु में, जेकर से जो है अच्छा बच्चा पैदा होल, ज्यादा उन्नत नस्ल कर बच्चा पैदा होल। फोन आते हैं डॉक्टर साहब। एक तो फोन है। हेलो किसानवाड़ी। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, कौन और कहाँ ले बोला थी भैया? जी मैं रामलाल विश्नोई जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत है राउर के। राजस्थान से राउर फोन करे ही डॉक्टर साहब बैठीन है, राउर सवाल ला रखी। जी सर, मेरा सवाल है कि जो पशुओं में जो कृत्रिम जो गर्भधान का जो इंजेक्शन आता है उसकी सरकारी रेट कितनी है, सरकारी मूल्य कितना है जी? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम NAIP चल रहा है और NAIP के तहत जो आपके पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान है वो निःशुल्क किया जाएगा और इसकी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। राउर आवाज कटत है। हेलो जी जी, मेरा सवाल है सर, एक डॉक्टर अगर ज्यादा मूल्य लेता है तो उसकी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, मतलब इसका मूल्य कितना होता है निर्धारित सर? मैं जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ये राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम NAIP है और उसके तहत ये सुविधा बिल्कुल किसानों को, पशुपालकों को निःशुल्क दी जाती है और इसमें किसी प्रकार का कोई जो है मूल्य नहीं लिया जाता, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। हाँ, अगर कुछ परिस्थितियाँ आपके अगर यहाँ इस तरह की होंगी कि अगर आपने उनको घर पर बुला के कृत्रिम गर्भाधान करवाया है तो हो सकता है आपके राज्य के हिसाब से आने जाने की फीस उन्होंने ली होगी, उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा। लेकिन अगर आप इसकी शिकायत कहीं करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अपने जिस भी जगह आप रहते हैं वहाँ के जिलाधिकारी से आप संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, वहाँ उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। सर मेरा एक दूसरा सवाल है कि जो कृत्रिम गर्भधान की नवीनतम क्या तकनीक है जो उस बारे में हम अवगत नहीं है जी? बिल्कुल, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। पूरे इस किसानवाड़ी कार्यक्रम में इसी विषय पे चर्चा होनी है। आप आगे भी जुड़े रहिएगा और सुनते रहिएगा। वर्तमान में आपको मैं बताना चाहूँगा इस समय कि कृत्रिम गर्भाधान की जैसे एक नई तकनीक है जो हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन से AI करते हैं, मतलब लिंग वर्गीकृत वीर्य से हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, जिससे बच्चियाँ पैदा होने की, मादा पैदा होने की जो संभावना है वो 90% तक बढ़ जाती है और आपको नर पशु जो आपका जो कृषि में यांत्रिकरण हो रहा है उसके कारण जो नर पशुओं की उपयोगिता खत्म हो गई है उससे आपको निजात मिलेगी और आपको सिर्फ मादा पशु ही उपलब्ध होंगे आपको। और इसके बारे में हम आगे भी पूरी किसानवाड़ी में चर्चा करते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि जुड़े रहिए और भी तकनीकों के बारे में और भी जानकारियों के बारे में आप आगे अवगत होते रहेंगे। हाँ तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद राउर फोन करें। डॉक्टर साहब, जैसे कृत्रिम गर्भाधान के बारे में राउर बता थी, कृत्रिम गर्भाधान चाहे मतलब करे कर जो समय हमन कहा नहीं। बोलो भैया, एक ठो फोन आया थे। हेलो किसानवाड़ी, कट गई से शायद इनकर फोन। तो रोरे में पूछत रहे डॉक्टर साहब जग बिनो भैया भाई कृत्रिम गर्भाधान कराना है ओ घनी कौन सा सही समय है जिसमें कृत्रिम गर्भाधान कर प्रक्रिया में हमन पशु मन ला सकत ही? जी, जैसे कि
बताना चाहता हूँ कि जो पशु है हमारे जो गौवंशीय पशु है हाँ उमन कर 21 दिन का ऋतु काल रहेल हाँ और हर 21 दिन के बाद हमारे देसी भाषा में कहते हैं हर गर्मी में आई से हमारे जानवर गरमाई से तो उसके ओकर लक्षण ला देख के हम जान सकते हैं कि हमला कब अपन पशु में कृत्रिम गर्भाधान करवाना है। एकर जो लक्षण है आप देखिए है कि ज्यादा निर्याय लगल हमारे गरुहर और ओकर जो पाछू बट से ओकर योनि मार्ग से एक तरल पदार्थ निकली चिपचिपा तरल पदार्थ निकलते वो ओकर योनि मार्ग हर थोड़ा सा उमें रंग हर बदल जाए तनी गुलाबी कलर कर ज्यादा दिखे लगे। ये सब लक्षण है जेकर जिससे हम जान सके थे कि ये सही समय है कृत्रिम गर्भाधान कराए कर। बहुत सुघर जानकारी राउर देह थी। बाकी देखिए भाई ये देख किसान भैया बहनी मनकर फोन भी आते हैं और सवाल भी पूछते हैं। बाकी आगू और बताते हैं कि भाई नवीन तकनीक और प्रबंधन जिसे हमारे विषय है प्रबंधन में का चीज का ध्यान रखना चाहिए हमला। प्रबंधन में जैसे ध्यान रखना चाहिए कि जो पशु हमला कृत्रिम गर्भाधान करवाना है हाँ तो अगर हम कोई जानवर में कृत्रिम गर्भाधान कर सुविधा लेथन में कृत्रिम गर्भाधान करवाथन तो सबसे पहले तो ओकर खान पान अच्छा होना चाहिए पशु कर ओला बढ़िया ओकर जो जरूरी तत्व है पोषक तत्व होते हैं वो जानवर ला देना जरूरी है ताकि जो हमार प्रजनन योग्य रहे प्रजनन पर जो तत्व जरूरी है पोषक तत्व जरूरी है ओकर उपलब्धता ओकर शरीर में रहे। दूसर चीज कृत्रिम गर्भाधान कर हमला सही समय पता होना चाहिए कृत्रिम गर्भाधान कब करवाना है ओकर लक्षण कब गर्मी में हमारे जानवर आई से ओकर लक्षण ला हमला भली भांति जानना चाहिए ताकि सही समय पर हम ओला पकड़ सकी कि कब हमारे जानवर गर्मी में है और हम जो कृत्रिम गर्भाधान कार्य करता है ओला बुला के और कृत्रिम गर्भाधान करवा सकी। ओकर बाद प्रबंधन में जरूरी है कि जो जानवर ला हमन कृत्रिम गर्भाधान करवाए हैं ओला बाकी पशु से अलग रखी नर पशु से अलग रखी नहीं तो मान ला कि अगर नर जानवर से ओहर क्रॉस हो जाते हैं ओकर मिलन हो जाते हैं तो वो स्थिति में का होही कि हो सकता है कि हमार कृत्रिम गर्भाधान हर फेल हो जाए और जो प्राकृतिक गर्भाधान से वो गर्भित हो जाए पशु हर वो घनी हमन भाई लिंग चयन जैसा कोई उपाय अपना नहीं सकते उस समय हम नहीं सकते। डॉक्टर साहब जैसे उन्होंने बता थी भाई गर्मी कर समय कर बात बता था कि पशु मन में गर्मी ला पहचानना चाहिए का लक्षण है ओकर। जिसे मैं पहले बताएं गर्मी का लक्षण कि देखिए कि हर 21 दिन में हमारे जो पशु है ऋतु काल हर 21 दिन का होल हमारे जो गौवंशीय पशु है तो 21 दिन में जो हमारे गाय है चाहे भैंस है एमन जो है गर्मी में आते हैं और ओकर लक्षण जो है हमारे किसान भाई मन भी बहुत बढ़िया से जानते हैं और जो नहीं जानते हैं मतलब बताना चाहता हूँ कि देखिए जब बार बार पेशाब करही गरुहर ओकर जो है बार बार ज्यादा वो नरियाही ओकर पाछू बटले मतलब उनकर योनि मार्ग ले एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलते चिपचिपा तरल पदार्थ निकल ही साथ में ही वो दूसर जानवर के ऊपर चढ़े कर कोशिश कर ही और ये सब लक्षण से हम भली भांति समझ सकते हैं कि हमारे जो पशु है वो ये समय में गर्मी में है। डॉक्टर साहब लिंग चयन कर बारे में भी हमन सुनथन जी लिंग चयन कैसे हमन कराए सकत हन काबर कि आजकल हमन देखब तो भाई खेती पाती में जो नर जो पशु है ओकर उपयोगिता थोड़ा कम हो गई कि खेती पाती में यंत्रीकरण बढ़ गई से जब ले तब से उमन का उपयोगिता थोड़ा कम है वो घनी हमन बछिया पाए जाए ऐसा कोई विधि है। बहुत सही सवाल पूछे हैं यही विषय में मैं आपला जानकारी भी देना चाहत रहे तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब ऐसा तकनीक आ गई से कि जेकर विधि जेकर हम उपयोग करके जेकर हम पालन करके ऐसा कर सकते कि हम सिर्फ मादा पशु ही प्राप्त कर सकते एला हमन कहते सेक्स सॉर्टेड सीमेन चाहे ओला हमन हिंदी में कहब तो लिंग वर्गीकृत वीर्य कहते हैं बोला अगर ए वीर्य से हम ये सीमेन से हम अपन पशु में कृत्रिम गर्भाधान करवाती तो वो जो है बछिया पैदा होए की संभावना जो है वो 90% हो जाए। कुछ मामला में हो सकत है ये हमन देखे ही अपन प्रयोग करके देखे ही ये प्रतिशत और 95% भी होल तो कुछ पशु में हो सकता है कि कुछ 2-4 हमन ला नर पशु मिल जाए लेकिन 90 से 95% तक हमला बछिया ही बछिया एमे करते का कि हम जानते कि जो वीर है वो में 2 प्रकार के जो है वीर में 2 प्रकार के स्पर्म होते हैं एक नर पशु पर और एक मादा पशु पर में हम जो नर पशु पर वीर है ओला हम धीरे से खत्म कर देती खाली मादा पशु कर वीर स्पर्म में रहल वीर में और ओकर से हमें बछिया ही पैदा होल ओकर से। अच्छा बहुत बढ़िया तकनीक तो बहुत बढ़िया है किसान भैया बहनी मन और पशुपालक जिन डेयरी कर व्यवसाय करना चाहते हैं उमन पर भी बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब जैसे हमन लिंग चयन कर बारे में बात करत हन कोई विशेष सावधानी रखना चाहिए एक प्रकार से अगर हमन गर्भाधान कराए कर दिशा में काम करत हन चाहे से चाहत हन तो या जो सामने जो पशु में कराना है वो पशु ला कराए से पहले हमन ला कौन विशेष बात का सावधानी रखना चाहिए। हाँ एक बारे में बताना चाहता हूँ कि जो
सेक्स सॉर्टेड सीमन है हाँ। वो थोड़ा महंगा है हाँ। और उमें किसान मन ला थोड़ा सा फीस भी लगेल, 250 रुपया का फीस भी उमें लगेल। तो उमें जरूरी है कि कम से कम बार में हमारे पशु जो है गर्भित हो जाए। एक बार हमन ला सावधानी ये रखना चाहिए, सबसे पहले तो हमारे पशु हर स्वस्थ हो, ओकर खाना पीना बढ़िया हो, ओकर उमें कोई पोषक तत्व के कमी नहीं हो। ओला सबसे पहले हमन ला जो पेट में कीड़ा होते हैं, पेट में परजीवी होते हैं, वो कीड़ा मारे कर दवाई देना है। ओकर बाद ओमन ला हमन मिनरल मिक्सचर भी दे सकत ही ताकि हमारे पशु कर स्वास्थ्य अच्छा रहे। पहला बात होगी। ओकर दूसरा बात है कि हमन ला गर्मी कर समय पहचानना बहुत जरूरी है, सही समय पकड़ना जरूरी है। अगर हम सही समय में नहीं पकड़वाथन तो हो सकता है हमारे कृत्रिम गर्भाधान फेल हो जाए। अगर हमारे कृत्रिम गर्भाधान फेल हो जाते हैं तो हमारे जो पशुपालक मन है उमन ला हो सकता है कि जो 250 रुपये उमन ला फीस लगत है ओला दोबारा देना पड़ी। तो एक बार प्रबंधन बहुत जरूरी है और एक मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ताकि सही और सटीक समय पर सही जानवर ला कृत्रिम गर्भाधान करवाही ये विधि से तो मतलब निश्चित रूप से बचिया हो ही फायदा हो। एक ठन सवाल हर मोर दिमाग में आउ आइस भाई, इसकी लिंग ला हमन अगर चयन कर सकत हन तो का नस्ल चयन करे कर भी एमे उपाय है? बहुत सही सवाल पूछे है ना कि हाँ हम अपने मन से हम अपन इच्छा अनुसार अपन नस्ल कर चयन कर सकत हन। काहे कि हमार जग अलग अलग नस्ल के सीमन उपलब्ध रहल। जैसे हमार भारतीय नस्ल है, गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, हरियाणा है, ये सब हमार रेड सिंधी है, ये हमार भारतीय नस्ल है। कुछ विदेशी नस्ल भी हैं जैसे जिला हमन हॉलस्टीन फ्रिजियन या एचएफ कथें चाहे जर्सी कथें, एमन कर भी जो है सीमन हमारे जगह उपलब्ध है। तो हमारे जो किसान बंधु हैं, किसान भाई मन हैं, वो अपन इच्छा अनुसार जो नस्ल वो चाहत हैं वो नस्ल कर वो उपयोग कर सकते हैं, ओकर बछिया प्राप्त कर सकते हैं, ओकर बछुआ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमार जग मान ला देसी नस्ल के बछिया है, ओकर में ये जग हमारे सरगुजा संभाग कर जलवायु कर हिसाब से कौन प्रकार का नस्ल लेना ज्यादा प्रभावकारी है जेकर में उत्पादन बढ़िया होता है? कोई काम ला धीरे धीरे करना चाहिए। हाँ। तो जैसे अगर हमारे पास देसी नस्ल कर पशु हैं तो मोर सलाह है कि हमारे किसान बंधु मन हमारे भारतीय नस्ल जैसे गिर है और साहिवाल है, अगर एकर सीमन यूज करही, एकर अगर वीर यूज करही, एकर से कृत्रिम गर्भाधान करवाही तो मन ला ज्यादा फायदा होही, ज्यादा जो रिजल्ट आय कर संभावना वो ज्यादा अच्छा होही। बोलू भैया, देखिए गोट बात ला बढ़ाते न बाकी हमार कुछ संदेश मन है तो भाई संदेश मन ला सुनत ही ओकर बाद गोट बात भाई करो। हाँ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ देखिए दे सुगर भाई संदेश सुने न, संदेश ले पहले सुगर गोट बात होत रही। बाकी डॉक्टर साहब एक धार और के स्वागत है और स्वागत कर साथ साथ एक ठो सवाल भी है। हमरे देखिए कृत्रिम गर्भाधान कर गोट करत रहें तो मुके चटिक बताई कि भाई कृत्रिम गर्भाधान कर देखी बात है वहाँ दुग्ध उत्पादन बढ़ाए में एकर कितना बड़ा भूमिका हो सके। जो
कृत्रिम गर्भाधान है एकर मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करना है। जैसे हमन सुने रहन कि श्वेत क्रांति चले रही, उमें दूध उत्पादन ला बढ़ावा देना रही। तो ये जो श्वेत क्रांति जो चले रही एकर मुख्य जो काम रही उमें कृत्रिम गर्भाधान करना ही रही। तो कृत्रिम गर्भाधान से निश्चित रूप से हमारे पशु मन कर दूध बढ़ेल। जैसे हमारे देसी जानवर मन है, हमारे देसी जानवर मन कर जो दूध उत्पादन क्षमता हो कितना है, 1 पाव 2 पाव है ना। लेकिन हमारे जो देश हमारे भारतीय नस्ल ही है, जैसे गिर है, साहिवाल है, एमन कर 10 लीटर से 12 लीटर प्रतिदिन कर एमन कर उत्पादकता है। तो जब हमन एमन कर वीर से हमारे देसी पशु में कृत्रिम गर्भाधान करवाब तो निश्चित रूप से हमारे जो बच्चा पैदा हुई, जो बच्चिया पैदा हुई, ओकर उत्पादन क्षमता कम से कम 4-5 लीटर तो होगी। तो ये माध्यम से जो कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से निश्चित रूप से हम अपन पशु मन कर दूध उत्पादन कर क्षमता ला बढ़ा सकत हन। एकर से का हमरे रोग राई कर बढ़वार ला भी रोक सकते, जिससे नगद रोग राई होल। तो भाई अगर ऐसा कोई उपाय है का कृत्रिम गर्भाधान कराए ले रोग राई कम होते हमारे जानवर मन ला? ऐसे तो नहीं, लेकिन बहुत सारा ऐसा रोग होल जो यौन संक्रमण से फैलल। मतलब कि यौन संपर्क से फैलल। तो अगर हमार जो साढ़ हर है उनमें कोई रोग है तो हो सकत है ओकर से मादा पशु में वो बीमारी हर फैल सकत है। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में ऐसा कोई संभावना नहीं है, काहे कि वो पूरा वैज्ञानिक विधि से हम सीमेन ला स्ट्रा में पैक करथन और ओला पूरा वैज्ञानिक विधि से पूरा साफ सुथरा तरीका से उनमें मादा पशु में ओला कृत्रिम गर्भाधान करतन। तो ये बीमारी से भी बचाव कर, जो यौन संक्रमित बीमारियां हैं एकर से भी हम बचाव कर सकत ही अपन पशु मन कर। बहुत बढ़िया बात है। मोर मन में तो सवाल हरात रही कि भाई वो घनी अगर यौन संक्रमण कर ला कैसे बचाए सकत हन, दूसरे पशु के बीमारी संक्रामित रूप से आ सकता है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब जानकारी देहिन। बाकी मैं कहत रहन डॉक्टर साहब कि पशु मन का टीकाकरण के बारे में भी हम बात करथन। टीकाकरण जैसे हम अलग अलग समय में अलग अलग पशु का टीकाकरण होता है। हाँ, कृत्रिम गर्भाधान से कितना दिन पहले टीका लगा रहना चाहिए या टीका लगे से कोई फर्क नहीं पड़े? नहीं, बारे में टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान का कोई संबंध नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान जो है निश्चित समय में ही होल। 21 दिन में, जैसे मैं बताएं कि 21 दिन ऋतुकाल है, हर 21 दिन में हमारे जो है पशु है गर्मी में आयल वही घिना मतलब जो टीकाकरण। तो हम नहीं जान सके थे कि कौन दिन में गर्मी में आई, जब गर्मी में आई तभी हमारा कृत्रिम गर्भाधान करवाना है। और टीकाकरण कर जो है वो समय रहे, हर बीमारी कर समय रहे कि ये सीजन में ये टीका लहर लगी, तो कोई नुकसान नहीं है। तो एक दिन में हम जो है टीकाकरण भी करवा सकते हैं अपन पशु ला, और वही दिन हम अपन पशु में कृत्रिम गर्भाधान भी करवा सकते हैं, एकर कोई समस्या नहीं। बहुत सुघर जानकारी दे थी। बाकी एक सवाल आऊ आएगी इस मोर मन में, भोलू भैया राउर कही तो पूछूं। राउर पूछी लगी भाई। देखिए दे बात ऐसे है कि राउर भैंस कर बात करें, राउर गाय कर बात करें। तो अगर मैं छेरी बकरी पोसे हूँ तो का मैं कृत्रिम गर्भाधान करा सकता हूँ मन कर? मैं वही बात में आना चाहत रहे। ठीक करा कि पूछ दे है बात ला। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो है हमारे सरगुजा जिला में छेरी मन में भी कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। ये हमारा सरगुजा ऐसा जिला है जिसमें सबसे पहले छेरी मन में कृत्रिम गर्भाधान हम शुरू करे हैं और एक अच्छा रिजल्ट हमारा मिलत है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे चाहे वो उत्तर प्रदेश का नस्ल है, चाहे राजस्थान का नस्ल है, पंजाब का नस्ल है, हरियाणा का नस्ल है, एमन कर जो नस्ल है छेरी कर एमन बड़े बड़े होते देखे हुई हो। चाहे वो सिरोही कहला, चाहे जमुनापारी कहला, चाहे बीटल कहला, एमन हर बड़े बड़े हो। और हमारे यहाँ कर छेरी मन कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। उमन कर वजन 10 से 15 किलो। और जो बड़े बड़े नस्ल हैं उमन कर जो है कितना 50 किलो 60 किलो। जबकि एक विदेशी नस्ल अफ्रीकन बोर सुने हुई हो तो ओकर जो वजन है ओकर बकरा बकरी का वजन 100 किलो तक पार हो जाए। तो अब हम जो है एमन कर वीरेला स्ट्रॉ से हमन जो है कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हमार देसी छेरी में डालत हन और ओकर से अच्छा नस्ल के, बढ़िया नस्ल के और बड़े नस्ल के जो है बच्चा पैदा होते हैं। अगर हमार किसान बंधु मन ये कृत्रिम गर्भाधान अपन छेरी में करवाते हैं ओकर से अच्छा बच्चा उत्पादन करवाते हैं तो निश्चित रूप से बाजार में जो है वो अच्छा रेट मिल ही, ज़्यादा वजन कर हो ही, ज़्यादा पैसा हमारे पशुपालक बंधु मन कमा सकते हैं ओकर से। सुगर तो देखिए भाई जानकारी बता थी। और देखिए एक से स्थिति है कि भाई छेरी बकरी मन में भी करा सकती थी। तो उमन कर भी कोई 2-4 गो नस्ल बता देते हैं हमन ला जानी भाई। जैसे हमारे क्षेत्र के हिसाब से, हमारे क्षेत्र के हिसाब से अगर किसान भैया बहनी मन सुनता है तो जाए तो भाई कहें कि ये नस्ल कर है व्यवस्था तो कर देते हैं कस नहीं। हाँ बिल्कुल। तो जो हमारे क्षेत्र में
जो हमन करा सकत ही अपन छेरी मन में, उमें सबसे पहले है जमुनापारी नस्ल है, ओकर बाद हमारे राजस्थान कर सिरोही नस्ल है, पंजाब कर बीटल नस्ल है, बारबरी नस्ल है। ये सब नस्ल जो है हमारे क्षेत्र पर, हमारे सरगुजा क्षेत्र पर सूट करे ले ज़्यादा उपयोगी है हमारे क्षेत्र पर। बहुत बढ़िया है। बाकी मैं एक बात मोर दिमाग में आता है कि भाई कृत्रिम गर्भाधान कर रहे कितना बढ़िया बढ़िया बात और ओकर फायदा ला बताए। बाकी कृत्रिम गर्भाधान हमन कहाँ कहाँ हमारे पशुपालक कहाँ जग जाके करा सकता है और कितना पैसा ओकर खर्चा करना पड़ेगा ओकर बारे में? मैं पहले भी शुरू में फोन आए रही तो मैं पहले भी बता रहे हैं कि जो हमारे पशु हैं चाहे गवंशी पशु हैं, हमारे पूरे देश भर में NAIP कार्यक्रम चलत है, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलत है। और एक कार्यक्रम के तहत कृत्रिम गर्भाधान जो है बिल्कुल निःशुल्क है, बिना किसी खर्च के, बिना किसी पैसा के हमारे जो पशुपालक मन है अपन पशु में निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं। ओकर कोई भी फीस नहीं है। वही कस बकरी में भी है, जो हमारे पशुपालक मन है वो निःशुल्क जो है वो कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं। ओकर मैं बताना चाहता हूँ कि भैया पूछिन कि कहाँ करा सकत ही, तो हमार पूरा जिला कर सभी अस्पताल में और सभी औषधालय कथे, अस्पताल छोटे होते वाला औषधालय कथे, तो औषधालय में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में, कृत्रिम गर्भाधान उप केंद्र में और चिकित्सालय में हमारे सभी जगह ये सेवा उपलब्ध है। एक अलावा प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ काम करत हैं, ओमन ला भी बुलाए के वो अपन पशु में कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं। एक ठन दिमाग में मोर और बात आता है कि भाई कृत्रिम गर्भाधान जैसे होएगी डॉक्टर साहब, तो हमन कैसे जानी कि हमारे पशु में भाई वो गर्भवती होगी से है? बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं। जैसे कि अगर कोई पशु हर कृत्रिम गर्भाधान कराए के बाद गर्भ धारण कर ली से, तो निश्चित रूप से वो 21 दिन बाद ऋतुकाल में नहीं आई, मतलब गर्मी वो नहीं दिखाई, सामान्य दिखी, वो हर सामान्य दिखी। जैसे मैं बता रहे हैं कि 21 दिन में जो है ऋतुकाल का रिपीट होल, 21 दिन में फिर से गर्मी में आयल, तो अगर वो गर्भित हो गई से वो पशु हर, तो अगला 21 दिन में वो गर्मी नहीं आई, तो सबसे पहले तो यही लक्षण है कि पता चल जाता है कि वो गर्भ धारण कर ली से। एक बाद 90 दिन में ऐसा सुविधा है कि हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता मन है वो जाके ओला जानवर ला चेक करके, हाथ से चेक करके बता सकता है कि हाथ जो ये पशु है वो गर्भित हो चुकी से और आए वाला समय में एक बच्चा हो ही। एक ठन और बात है बिनु भैया कि भाई प्राकृतिक रूप से जो गर्भाधान होते हैं और कृत्रिम रूप से जब हमन करत हन, तो वो घनी का विशेष सावधानी कृत्रिम रूप में रखना चाहिए। जैसे कृत्रिम गर्भाधान हमन अस्पताल जाके कराए लेहन, एक बार पशु मन कर सावधानी कैसे रखी, ओकर कैसे पोषण हमन करी, कैसे पालन करी? एक जवाब राउर देव बकी एगो फोन आता है, ओला झोंका थी। ओके, हेलो हेलो किसानवाड़ी, हेलो किसानवाड़ी। हेलो, हाँ भैया, राम राम। राम राम भैया। कौन और कहाँ ले बोला थी? मैं अमृत सिंह बोला था, आम गांव ले हैं। हाँ, लगी राउर सवाल ला भाई रखी, स्वागत है और राउर के कार्यक्रम में। हाँ, एक बकरी पाले हम सर, तो बकरी मन बस देसी वाला गर्भाधान हो सकते। लगी सुनी जवाब देता है डॉक्टर साहब राउर के। कौन आम गाँव ले बोला था, लखनपुर ले कि लुंड्रा ले? साली आम गांव सूरजपुर जिला। अच्छा, सूरजपुर से। तो मैं सूरजपुर का तो हाल नहीं जाना था कि वो जग तुम्हारा उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, लेकिन जिला चिकित्सालय तुम्हारा सूरजपुर में जरूर उपलब्ध है। वो जग से संपर्क करी हो और वहाँ से हो सकता है तुम्हारा बकरी कर वहाँ पे भी मिल जाही और कृत्रिम गर्भाधान करवा सकता है। हाँ हाँ सर। और कहीं सवाल है राउर? उतरी रही सर है नहीं, तो देखिए भाई राउर के जवाब मिली से राउर संतुष्ट थी ना जवाब से? जी जी जी, जरूर प्रयास करी जाए के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, राउर फोन करें। हाँ, धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, वही सवाल जो मैं पूछे रहे कि भाई कृत्रिम गर्भाधान जैसे होगी ओकर बाद का सावधानी रखना है, राउर बताते हैं। जैसे कि पशु हर गर्भित हो गई, जैसे हम इंसान में हम देखते कि जो गर्भवती माताएं रहते हैं उनका विशेष ख्याल रखे जाए, उनका खान पीन हर तनी सामान्य जो महिला है ओकर से अलग होल। तो वही कस अगर हमार पशु कोई गर्भित हो गई से तो ओकर निश्चित तौर से उमल्ला अच्छा पशु आहार देना चाहिए, उमल्ला ओमन का पशु आहार ला बढ़ा देना चाहिए। खाए में हरा चारा, साथ में कुछ मिनरल मिक्सचर भी दे सकत हैं ताकि ओकर स्वास्थ्य अच्छा रहे। जब माँ का स्वास्थ्य अच्छा रही तो निश्चित तौर से ओकर बच्चा का भी स्वास्थ्य अच्छा रही और हमें स्वस्थ बच्चा मिली। एक ठे और बात देखे बार आते बिनु भैया कि भाई कई बार ऐसा होते है कि जो हमारे पशुपालक हैं उमन कृत्रिम गर्भाधान कराए अपन मवेशी मन ले जाते हैं, बाकी ओहर सफल नहीं हो पाए, कई धार होए के बाद भी सफल नहीं हो पाए। तो ऐसा प्रमुख रूप से का बात कर ध्यान किसान मन ला भी रखना चाहिए, पशुपालक मन ला भी, और
पशु ला ले जाए से पहले भी हमन ला का बात का ध्यान करना है, बोला रोरे बता देना। एकर बहुत सारा कारण हो सकत है। सबसे पहले तो पशु का स्वास्थ्य है, ओकर स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमन अपन पशु ला निश्चित हर 3 महीना में कृमि नाशक दवा देना चाहिए। कृमि होए से भी कई बार हमारे पशु हर गर्भित नहीं होल। साथ में ही कई बार उनमें से कुछ प्रजनन योग्य समस्याएं रहल हमारे पशु में, ओकर वजह से भी गर्भित नहीं हो पायल। तो अगर ये सब में हमर चिकित्सक से संपर्क करथन, ओमन ला पूरा बात बताथन, तो निश्चित तौर से ओमन कर समस्या का समाधान होही, वो पशु हर गर्भित होही और अच्छा नस्ल कर ओमन ला बच्चा मिली। बहुत सुघर जानकारी राउर दे थी। राउर से तो भाई गोट बात करत, इतना बढ़िया बोलो भैया। देखिए सरगुजिया में गोठियात है और लिखरी बताता है नहीं, तो भाई मोर मन हर तो करत है आउ बात करते हैं। बाकी बेरा होए वाला है, देखिए दे हमार कार्यक्रम कर। तो अभी हमार जगह 2-3-4 मिनट है, तो मैं चाहत रहन कि भाई कोई ऐसा सवाल जेहर बाँच गिस होही और बहुत जरूरी है हमार किसान भैया बहनी मनबर, पशुपालक मनबर, तो अपन तरफ से राहुल जितना रह गिस है और जरूरी जानकारी है तेला बता देते हैं। तो सब बात मतलब तो आप मन पूछिए रहे हन, लेकिन फिर भी मैं एक बार सब पूरा बात ला कम शब्द में फिर से बताना चाहता हूँ। हाँ। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान जरूरी है कि हम पता करें कि हमारे पशु कब गर्मी में है। हाँ। तो गर्मी का लक्षण मैं बताएं, तो जब हमारे पशु हर गर्मी में आते ओकर 12 घंटे के बाद अगर हम जैसे हमारा दिखिस कि अभी हमारे पशु गर्मी में है, ओकर 12 घंटे के बाद जो सबसे सही समय रहे कृत्रिम गर्भाधान कर। तो जैसे हमारा भी कोई बतायल कि हमारे पशु हर गर्मी में है, तो हमारे वाला कथी कि 12 घंटे रुक, 12 घंटा रुके के बाद फिर हमन कृत्रिम गर्भाधान कराथन। तो हमन किसान भाई मन ला भी बताना चाहता हूँ कि अगर ये समय कर ध्यान देही ये तरीके से कृत्रिम गर्भाधान करवाही, तो निश्चित रूप से जो मन कर कृत्रिम गर्भाधान हर ज्यादा सफल होही। दूसरा चीज है कि कृत्रिम गर्भाधान के बाद करवाए के बाद में हमन अपन पशु ला बिल्कुल अलग रखना है बाकी पशु से। जैसा मैं बता रहे हैं कि अगर वो किसी दूसरे देसी जानवर से क्रॉस हो जाते हैं तो हमारा जो कृत्रिम गर्भाधान फेल हो जाही और देसी बच्चा हमारे ला मिली, तो ये भी बहुत जरूरी है। तीसरा, अगर कृत्रिम गर्भाधान हमन अपन पशु में करवात हन, तो ओकर बाद ओमन कर जो हमारे पशु है ओकर स्वास्थ्य ला बहुत ध्यान देना जरूरी है। अगर ओकर बढ़िया से ध्यान रखबो, ओला बढ़िया खवाबो पियाबो, तो निश्चित तौर से माई बच्चा हर दोनों, माई छुआ हर दोनों हर स्वस्थ रहे। बहुत सुगर और जानकारी दे थी, और धीरे धीरे हमार बेरा भी होता है भाई आज कर कार्यक्रम लटू ड्राई कर। बाकी देखी सुनैया भैया बहनी हो, हमार बीच आज आए रहें विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर रूपेश सिंह, पशु चिकित्सक है लुंड्रा में। और विषय रही आज कर हमार पशु मन में कृत्रिम गर्भाधान कर नवीनतम तकनीक और प्रबंधन। तो इतना सुघर राउर हमार किसान भैया बहनी मन ला समझाएं। राउर के स्टूडियो में आए बर बहुत बहुत धन्यवाद। और देखी भोलू भैया एकरे संग आज कर जो हमारी हेलो किसान वाड़ी रहीस हर एतरेच। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।